आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार छोले पनीर की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी टू मेक है, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इसे आप चाहें तो सुबह सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म पूड़ी के साथ सर्व करें या फिर लंच और डिनर में गर्मा गर्म चावल या फिर पराठे के साथ आप इसे खाएँ। बहुत मज़े की लगती है। और इस मज़ेदार से छोले पनीर को बनाने के लिए मैंने रात भर 1 कप छोले को पानी में भिगोकर छोड़ दी थी। बहुत अच्छे से छोला बिल्कुल फूल चुका है और इसे अब हम कुकर में शिफ्ट कर देंगे। इस फूले हुए छोले को हमने पानी से निकाल करके कुकर में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें 1 गिलास पानी को ऐड कर देंगे और साथ में कुछ खड़े मसाले, तो 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 4 लौंग हमने लिया है। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करके मिक्स कर देंगे और फिर इसके ढक्कन को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 विसिल आने तक पकने देंगे। जैसे ही 2 विसिल आ जाए देन फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब तक छोले हमारे पक रहे हैं, दूसरी तरफ एक मीडियम साइज़ का प्याज, 6 से 7 कलियां लहसुन की, ½ इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च को मिलाकर हम बारीक पीस लेंगे। 2 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, उसे भी बारीक बिल्कुल हमने पीस लेना है। यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट और साथ में प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को रेडी कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम चेक कर लेंगे कि हमारे छोले किस हद तक गल चुके हैं। तो जब स्टीम सारा रिलीज़ हो गया था कुकर का, उसके बाद इसके ढक्कन को हमने खोला है और ये देख सकते हैं कि छोला जो है जब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते हैं 10 से 12 मिनट, तो बहुत अच्छे से बिल्कुल घुल जाता है। बहुत अच्छे से ये बिल्कुल गल चुका है और इतना ही हमें इसे गलाना भी है। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल मैंने ऐड किया था। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए देन 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे और ज़ीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाए देन जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस पेस्ट को ऐड करने के बाद ऑयल में अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद 1 छोटी चम्मच भरकर धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारे ड्राई मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसकी भुनाई कर लेनी है। तो करीब मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूँ चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिया था। जब इतनी देर हम भूनते हैं तो ये बहुत अच्छे से भून जाते हैं। देख सकते हैं कि तली में मसाला चिपकने भी लगा है और साइड से ऑयल सेपरेट भी होने लग गया है। इतना ही हमें इसे भूनना है। अब यहाँ पर जो टमाटर का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अगेन हम इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर से हमें इसे करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही इसे भून लेना है और ये देख सकते हैं कि करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लिया था। मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तली में मसाला चिपकने भी लग गया है और सौंधी सी खुशबू भी आने लग गई और ऑयल भी इसके सेपरेट होने लग गया। तो इतना ही हमें मसाले को भूनना है। अब जो बॉयल करके हमने छोले को रखा था उसे जो भी पानी उसमें था उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये छोले को अच्छे से मसालों के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे पहले हल्के हाथों से। और अब यहाँ पर हम करीब आधा गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर करीब 10 से 12 मिनट तक हम इसे पकने देंगे ताकि छोले जो है मसाले के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं, पक जाएं, जिससे इनका टेस्ट और फ्लेवर और इन्हेंस हो सके। तो जब तक छोले हमारे पक रहे हैं मैंने एक फ्राई पैन को चूल्हे पर चढ़ाया और इसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी ऐड की हूँ। उसके बाद ही यहाँ पर करीब 150 ग्राम पनीर लिया था मैंने, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम यूँ ही टॉस करते हुए पनीर के हर तरफ से गोल्डन स्पॉट आने तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। पनीर को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से सब तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ छोले का कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर छोले को 10 से 12 मिनट तक पका लिया था। छोले बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम एक बड़े साइज़ का चम्मच लेंगे जो कि थोड़ा सा हेवी भी होगा और उसके बैक साइड को इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए छोले के कुछ पोर्शन को हम इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर देंगे। जब इस तरीके से छोले को मैश कर देते हैं तो छोले मसाले में थोड़ा सा इसकी ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं दूध के ऊपर जमी हुई मलाई को लेके अच्छे से फेंट लिया है, हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी के पाउडर को हमने ऐड कर दिया था। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें तो मलाई की जगह पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो हमने मलाई को फेंट के ऐड किया था मिक्स हो गया है। और अब इसे और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चाट मसाले का पाउडर ऐड कर दिया था और फिर जो पनीर को हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसके ढक देंगे और इसे कवर करके बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक हम पकने देंगे, ताकि पनीर में भी मसाले और छोले का टेस्ट और फ्लेवर अच्छे से बिल्कुल समा जाए, मिक्स हो जाए। जब इस तरीके से हम पनीर को ऐड करके थोड़ी देर पका लेते हैं तो पनीर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। और ये देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी, मुझे ग्रेवी इसकी थिक लग रही थी और ठंडे होने के बाद ये छोले की जो ग्रेवी होती है और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब दूध को ऐड कर दिया है। दूध को ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया को हमने ऐड कर दिया। कवर करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम के ऊपर करीब इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, यूं ही ढका हुआ ऑफ फ्लेम के ऊपर। और जब इसके कवर को हटाया तो देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग, कितना मज़ेदार ये हमारा छोले पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है ढाबा स्टाइल में। आप चाहें जैसे पूरी पराठा या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चाहें तो फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास